सीरियस इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। जितना संजय राउत खुद कह रहा है कि इतने ऑफिसर को, तो इसका मतलब है कि नेताओं को भी हफ्ता जा रहा होगा। एक दूसरी बात, अभी एक और बात वीडियो प्रकाश में आई है, जब नीतीश राणे के बड़े भाई हैं, शायद नीलेश राणे, अब छोटे भाई मुझे याद नहीं पता है, नीलेश राणे का एक वीडियो बाहर, बड़े भाई हैं नीलेश राणे, उनका एक वीडियो प्रकाश में आया है। परसों का उनका ओपनली बोल रहे हैं, पब्लिक रैली में बोल रहे हैं। यस, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, दिशा सालियान के पूरे कपड़े निकाल कर उसको फेंक दिया था बालकनी से। दूसरा वो कह रहे हैं कि ये जो है सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर आदित्य ठाकरे ने कैसा किया, क्या किया, वो सब ओपन आरोप लगाए उन्होंने, और उसका अभी तक जवाब डिनाई नहीं किया किसी, ना ठाकरे फैमिली ने किया है, ना और किसी ने किया है। तो अभी जब वो ओपन कह रहे हैं, और बात आ रही है, अब इसकी मर्मरिंग क्या है, मेरे ख्याल से ये इस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालिए, हालांकि इस विषय से थोड़ा सा अलग है ये, कि सुशांत सिंह की जो गर्लफ्रेंड थी, अब वो किसके बारे में कहा रहा है मुझे मालूम नहीं है, सुशांत सिंह की कोई गर्लफ्रेंड थी जिसको लेकर के आदित्य ठाकरे काफी पजेशिव थे, और वो ये भी एक बड़ा कारण बना है सुशांत और आदित्य के बीच में। क्या ये बात सही है? हाँ, उन्होंने सही बात, उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया, उस लड़की को लेकर ही इनको बुलाया, सुशांत को मारा पीटी हुई और उसमें इनकी जान गई सुशांत की। तो अभी बेहतर उनके पास जो सबूत है वो अगर एसआईटी को देंगे तो बहुत जल्दी आसान हो जाएगा इनको, जो भी है सच तक पहुंचना, सच्चे आरोपी तक पहुंचना पुलिस डिपार्टमेंट को। हमारा मतलब ये भी हो रहा है कि बाहर में मारपीट हुई या उनके घर पे मारपीट हुई? नहीं, सुनिए, अभी भाई ज्यादा थियरी में जाना नहीं चाहता, लेकिन इसमें एक थियरी ऐसी है कि बाहर मर्डर किया गया, अंदर लाकर रखा गया। एक थियरी ऐसी है कि अंदर जो थे, अंदर में जो उसके रूम में वहां पर जो साथ में थे, उन लोगों के माध्यम से ये गेम कराया गया। मतलब कुछ अधिकारी भी जो दबी आवाज में बात करते हैं, तो ऐसे ही विषय निकलते हैं। तो ये जो थियरी है, एक्चुअली इसका इन्वेस्टिगेशन या इसका खुलासा जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा। और एक बता दो मैं, ये अभी जो यहाँ की एसआईटी जो है, एसआईटी का कोई समाधानकारक काम नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा था दिसंबर में कि हम रिक्रिएशन ऑफ दिशा सालियान का सीन करेंगे, अभी तक वो किया नहीं है। उन्होंने कहा था कि जितने लोगों के जितने आरोप है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। तो अभी उन्होंने तो सबसे पहले नीलेश राणे जी को बुलाकर ले लेना चाहिए एविडेंस, 2 मिनट में आरोपी बाहर आ जाएंगे। तो अभी लेकिन आपने ये भी कहा था नीलेश जी कि एफआईआर करना है, वो एफआईआर का क्या हुआ? पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं किया अभी तक? रिटर्न कंप्लेंट देने के बाद में भी एफआईआर नहीं हुई है अभी तक। तो और नीतीश राणे जी जो खुद सरकार के एमएलए है, उन्होंने राइटिंग में कहा है कि चिमाजी आढ़ाव नाम का जो पीआई है बालवानी पुलिस स्टेशन का, ये आदमी इस एसआईटी में नहीं रह सकता है। तो लॉ वैसा ही है कि जब आरोपी डीसीपी लेवल के हैं, तो इसमें ये नीचे के लेवल का अधिकारी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं रह सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से क्या है कि जितना पब्लिक ज्यादा प्रेशर लाएगी, या मतलब अभी तो इलेक्शन स्टार्ट होने वाले, उसके पहले अपने एरिया की जो भी एमएलए एमपीज है, उनको जाकर सब लोग अपने एरिया की मिलना अगर शुरू कर दे कि सरकार तक बात पहुंचा, हमको आरोपी पर कार्रवाई चाहिए, तो जल्दी हो सकता है। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।